बिहार का चुनाव हमेशा से ही बहुत इंटरेस्टिंग और अनप्रिडिक्टेबल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई कुछ नहीं बता सकता कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इसलिए यहाँ का चुनावी मौसम बहुत ही खतरनाक रहता है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट जो इलेक्शन में 5 पार्टियां डोमिनेट कर रही हैं और दोनों चुनाव में एक खास बात थी कि दोनों बड़ी पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई, किसी एक पार्टी ने मिलकर सरकार नहीं बनाई है। दोनों ही चुनावों में दो बड़ी पार्टियों ने गठबंधन किया और उसके साथ साथ अपना चुनाव जीता। इस बार का इलेक्शन 3 फेज में होगा। पहला फेज 28 अक्टूबर को, दूसरा फेज 3 नवंबर को और तीसरा फेज 7 नवंबर को होगा और 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा। कोरोना के बाद देश में पहला इलेक्शन होगा। कोरोना के बाद पहला इलेक्शन होगा, इसलिए बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें इलेक्शन पोलिंग के टाइम को इंक्रीज करके 6 बजे तक किया गया है और एक बूथ पर 1000 से ज़्यादा लोग वोट नहीं डाल सकेंगे और जिनको कोरोना है वो लास्ट में आकर वोट दे सकते हैं, यानी 5 से 6 बजे तक वो आकर वोट दे सकते हैं। रूल समझ लिया, अब चुनाव का मिजाज समझिए। पिछली बार बीजेपी ने जेडीयू को मना लिया था और आरजेडी से रिश्ता तोड़वा दिया था। तब से नीतीश कुमार 2 नावों पर पैर रखकर फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार वो ब्रांड है जिसकी वजह से जेडीयू पिछली 15 साल से बिहार के पॉलिटिकल पिच पर टिकी हुई है। नीतीश कुमार की क्लीन इमेज का फायदा जेडीयू को मिला था, इसकी वजह से वो लास्ट इलेक्शन जीत पाई थी और बीजेपी को हराकर आरजेडी और कांग्रेस को बिहार में वापस लेकर आई थी। जेडीयू बिहार में बहुत स्ट्रांग है और अगर जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी साथ चुनाव लड़ती हैं तो एनडीए का जीतने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एनडीए जल्दी से जल्दी चुनाव जीत पाएगी, ज़्यादा सीटों पर जीत पाएगी। आरजेडी ने बिहार पर बहुत लंबे समय तक राज किया है और बिल्कुल एक दबंग की तरह उसने आगे पीछे कोई नहीं था जब उसने राज किया था। तो ये सब हुआ लालू यादव की वजह से। बाद में राबड़ी देवी ने आरजेडी को मैनेज किया जब लालू यादव जेल में थे, लेकिन उसके बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव उसको मैनेज कर रहे हैं। आरजेडी की राह बहुत मुश्किल है इस चुनाव में, क्योंकि एक तो गठबंधन समझ नहीं रहा है और उसके साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आंतरिक है, क्योंकि वहाँ पर कोल्ड वॉर चल रही है उनके परिवार के अंदर ही और काफ़ी सारे संगठन के लोग ही उसके खिलाफ चल रहे हैं। और आरजेडी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो मैनेज नहीं कर पा रही, मिसमैनेज हो रही है। लालू यादव होते तो शायद ये सब संभाल लेते, लेकिन जो तेजस्वी यादव हैं वो संभाल नहीं पा रहे हैं और उनके साथ जितना भी विरोध उठ रहा है उसको संभालना मुश्किल हो रहा है। मोदी मैजिक की वजह से बीजेपी ने लोकसभा जीता था 2014 में भी और 2019 में भी, लेकिन बिहार में मोदी का सिक्का नहीं चलता। लेकिन क्यों, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह है सीएम फेस का ना होना। बिहार, वेस्ट बंगाल और दिल्ली ये ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे उनका कोई चेहरा नहीं है, सीएम फेस नहीं है, कोई ऐसा फेस नहीं है जिसे बीजेपी प्रोजेक्ट कर सके एक सीएम के तौर पर, एक अपने चेहरे के तौर पर, प्रमुख चेहरे के तौर पर, जिसकी वजह से बीजेपी हमेशा स्ट्रगल करती है बिहार में उसका अकेले सिक्का चल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई फेस नहीं है। तो कोई भी ऐसा फेस नहीं है जो बीजेपी को जिता सके, बीजेपी के स्टैंडर्ड पर खड़ा उतर सके, जिसकी वजह से उसे हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहना पड़ता है और नीतीश कुमार के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ना पड़ता है और जिसकी वजह से उसकी ये मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार को नहीं छोड़ सकती है। जब बीजेपी को अच्छा चेहरा नहीं मिल जाता बिहार में, तब तक उसे ऐसे ही रहना पड़ेगा, ऐसे ही डिपेंड रहना पड़ेगा नीतीश कुमार के ऊपर। टाइम था जब कांग्रेस का बिहार में सिक्का चलता था। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि बिहार में कांग्रेस के बिना कुछ हो सकता है। कांग्रेस ही बिहार की एक सिंगल हैंडेड पार्टी थी, वही जिताती थी, वही हराती थी, वही उसकी सूरमा थी। लेकिन वक्त बदल गया और वक्त के साथ कांग्रेस की बिहार को जरूरत ही नहीं थी। अगर कांग्रेस बिना किसी सपोर्ट के अकेले मैदान में लड़ती है तो उसका वोट शेयर कुछ 3% 4% के आसपास रहेगा और मुश्किल से 1 या 2 सीट उसे नसीब होगी। इसलिए उसकी मजबूरी है कि वो महागठबंधन में बने रहे अगर वो सत्ता में रहना चाहती है। तो अगर बीजेपी को हराना है तो उसे पीछे रहना ही पड़ेगा। बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, शायद इसीलिए वो आरजेडी के साथ इतने समय तक टिकी रही। एलजेपी सबसे ज्यादा लकी पार्टी है। उनको पता है कि चुनाव का मौसम कैसे पता किया जाता है। चुनाव के मौसम में वो झट से पाला बदल देती हैं। उनको पता है कि कौन जीतने वाला है चुनाव, कौन जीतेगा चुनाव, जिससे उनको फायदा हो। वो हर बार विनिंग पार्टी के साथ रहती हैं।
जब यूपीए जीतती है तो यूपीए के साथ, जब एनडीए जीतती है तो एनडीए के साथ। उनका तो सीधा सीधा फंडा ये है कि हमको तो मंत्री पद चाहिए, हमको ये इससे लेना देना नहीं है कि हमको विचारधारा क्या है। उनकी विचारधारा तो मुझे लगता है कि सिर्फ यही है कि सीट मिले, एक अच्छा पावर मिले, बंगला मिल जाए बस, और इसी का फ़ायदा वो हर बार उठाती है। और उनकी जाति का फ़ायदा तो उनके पास है ही, इसकी वजह से भी हर साल बहुत छोटी पार्टी होने के बावजूद भी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहती है मंत्री पद का और बाकी सारी चीज़ों का। और बहुत साथ में अगर रहेगी तो बहुत फ़ायदा होता है जिसके साथ वो रहते हैं तो। और इसी का फ़ायदा दोनों को लेना चाहती हैं, जेडीयू भी बीजेपी भी। इसीलिए उन दोनों प्लान कर रही हैं कि उनको साथ में कैसे रखा जाए। हमेशा रामविलास पासवान बार्गेनिंग में लगे हुए हैं, चिराग पासवान भी बार्गेनिंग में लगे हुए हैं। अगर एलजेपी अकेले लड़ती है चुनाव तो 6-7 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाएगी, शायद 6-7 सीट भी ना जीत पाए, 2-3 सीट में ही सिमट जाए। लेकिन अगर साथ में लड़ती है तो उसका वोट डबल हो जाता है और वो 10 से ज़्यादा सीट भी जीत सकती है चाहे तो। बिहार का इलेक्शन सबसे अलग होगा क्योंकि ये इलेक्शन डिजिटल इलेक्शन होगा। यहाँ पर इंटरनेट सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल होगा प्रचार करने में। पहले की तरह बड़ी बड़ी रैलियाँ और भीड़ इकट्ठा करके आप चुनाव नहीं लड़ सकते और इसकी अनुमति नहीं है कोरोना के दौर में। इसी वजह से ये इलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाएंगे बाकी इलेक्शन से और इसकी वजह से बीजेपी को एक एडवांटेज रहेगा। क्योंकि अगर देखो तो इलेक्शंस में सबसे आगे जो डिजिटल मार्केटिंग करने में है या फिर इवेंट मैनेजमेंट करने में वो बीजेपी रहती है। बीजेपी की जो इवेंट मैनेजमेंट है वो बिल्कुल टॉप लेवल की रहती है और बाकी पार्टियाँ उसके आसपास भी नहीं आती हैं। और इसकी वजह से बीजेपी को एक एक्स फैक्टर रहेगा सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया की वजह से बीजेपी अपनी रीच ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाएगी, अपनी फैन बेस को ज़्यादा इम्प्रेस कर पाएगी। लेकिन बाकी पार्टियां ये नहीं कर पाएंगी। मुझे नहीं लगता कि आरजेडी, कांग्रेस या कोई भी और पार्टी तैयार है कि सोशल मीडिया वॉर के लिए या सोशल मीडिया इलेक्शंस के लिए, क्योंकि किसी का भी नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं है जितना बीजेपी का है। मैं बीजेपी की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसकी नेटवर्क जो है वो 5-6 साल में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। सबसे बड़ी बात ये होगी क्या ये महागठबंधन और आरजेडी जो है अपने पिछले परफॉर्मेंस को रिवाइव कर पाएगी, क्या उनकी क्लीन इमेज के सामने जो है वो सामने टिक पाएंगे। क्या आरजेडी जो पिछली बार बहुत सारी सीटें लेके आई थी, 80 सीटें लेके आई थी, क्या दोबारा से उन सीटों पर कब्जा कर पाएंगी। क्या बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को तोड़कर अपना एक दबंग स्थान बना पाएगी कि नहीं।